नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका का कक्षा 7वीं के लिए 9वां पाठ वृत्त चित्रों की दुनिया, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन सार मैंने करवाया है आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। वृत्त चित्रों की दुनिया प्रश्न उत्तर। पहले हम मौखिक करेंगे क्योंकि बच्चों वृत्त चित्रों का हमारे उसमें बहुत महत्व है। उसको देखकर हमें अच्छे से समझ आता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, उसी के ऊपर ये पाठ है। तो वृत्त चित्र किसे कहते हैं? तो मूलतः जानकारी देने के लिए बनी लघु फिल्म जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वृत्त चित्र कहते हैं। तो भारत में बनी पहली तथ्यात्मक फिल्मों के नाम बताइए। तो नाम है लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और बंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये पहली वृत्त चित्र है। ठीक है। फिर है वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर में कैसे समाचार चित्र बनाए गए। वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर में बाल गंगाधर तिलक की शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर, राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन, जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन, सूर्य ग्रहण आदि पर समाचार चित्र बनाए गए। पहले फिल्मों का संपादन कैसे किया जाता था? पहले समय में कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे। बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भर दिया जाता था। इस प्रकार से फिल्मों का संपादन किया जाता था। ये हो गए हमारे मौखिक। अब हम करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। पहला है तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में किस तरह के प्रयोग किए गए हैं। तो तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थी। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनंदिन जीवन को भी फिल्माया जाने लगा। इस प्रकार इन फिल्मों में ये प्रयोग किए गए। ख है भारत में नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने की शुरुआत सन 1930 के दशक में हुई, जब बंबई को इंपीरियल फिल्म कंपनी ने क्वेटा में आए भूकंप पर एक वृत्त चित्र बनाया। उस वृत्त चित्र में विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार भारत में वृत्त चित्र बनने की शुरुआत हुई। फिर है ग, वृत्त चित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा था। कैसे? वृत्त चित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। इससे दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। इसलिए उसका प्रभाव अखबारों से ज्यादा था। वृत्त चित्रों के वितरण के लिए क्या नीति बनाई गई? वृत्त चित्रों के वितरण के लिए सन 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन किया गया। फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्त चित्र और समाचार चित्र निर्माता और तथा वितरक है, मतलब बांटने के लिए। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्त चित्रों को देश भर के सिनेमाघर दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती हैं। ठीक है। ये तो थे हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। फिर है पाठ के आधार पर हाँ और नहीं लिखें। तो लुमियर बंधुओं की फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में होने लगा। तो ये सही है, हाँ। सावे दादा को लोग दादा फाल्के के नाम से याद करते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि सावे दादा को नहीं करते, दादा फाल्के के नाम से याद। 1930 के दशक में फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। हाँ, सही है। विदेश मंत्रालय वृत्त चित्रों के निर्माण और वितरण का कार्य करता है। ये नहीं।
वो अलग से प्रभाग है उनका। फिल्म प्रभाग ने अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष में 97 फिल्मों का निर्माण किया। तो हाँ, सही है। वृत्त चित्र कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक होते हैं? तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म प्रभाग का कार्य केवल सभी फिल्मों और दूसरी भाषाओं में डब करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसको प्रसारित भी करते हैं। तो इस प्रकार से हाँ और ना में उत्तर हमारे हो गए। फिर है पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, उस जमाने में क्या कल्पना नहीं की जाती थी? गद्यांश पढ़ना है, उसके से उत्तर देना है। तो उस जमाने में संपादन के ऐसे चमत्कारों की कल्पना नहीं की जाती थी जैसे हमें आज देखने को मिलते हैं। फिर है, बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने कौन सी फिल्म बनाई? तो बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने क्वेटा में आए भूकंप पर फिल्म बनाई, जिसमें कमेंट्री भी जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे है, इस फिल्म की क्या विशेषता थी? इस फिल्म में विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। ऐसी फिल्म ये बनाई गई थी। किसके बनाए वृत्त चित्रों को विदेश में पुरस्कृत किया गया? भास्कर राव द्वारा बनाए गए वृत्त चित्रों को विदेश में पुरस्कृत किया गया था। फिर है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए कि भारत में तथ्यात्मक फिल्मों का जन्म किसे कहा जाता है? जनक दादा साहब फाल्के, हरिश्चंद्र सखाराम बाटवडेकर, लुमियर बंधु, इंपीरियल कंपनी। तो हरिश्चंद्र सखाराम बाटवडेकर जो हैं वो तथ्यात्मक फिल्मों के जनक माने जाते हैं, उनके पिता माने जाते हैं। फिर है, फिल्म प्रभाग का गठन कब किया गया? तो 1948 में। ठीक है, पहली फिल्म 1930 में आई थी, फिल्म प्रभाग का गठन 1948 में हुआ। फिल्म प्रभाग ने किन भाषाओं में फिल्में डब करनी प्रारंभ कर दी? तो बच्चों यहाँ पर आएगा तमिल, तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी, अनेक भाषाओं में फिल्में डब करनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। आपको किन विषयों पर आधारित वृत्त चित्र देखना पसंद है? कारण सहित बताइए। तो बच्चों अपनी मर्जी से लिखना है, ये आपको अपनी रुचि से, कि कौन से वृत्त चित्र की फिल्में आप देखना पसंद करोगे। ठीक है, कि देश से संबंधित, युद्ध से संबंधित, या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, या फिर जागरूकता से संबंधित, कौन से वृत्त चित्र आप देखना शुरू करो, पसंद करोगे। आगे है भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए उल्टे अर्थ वाले। उन्नति, अवनति, अतीत, वर्तमान, क्योंकि विलोम उल्टा लिखना है ना। जीवन, मृत्यु, मरण, काल्पनिक, यथार्थ, सामाजिक, असामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, पक्ष, विपक्ष, नियमित, अनियमित। ठीक है, ये हो गए विलोम शब्द पाठ के आधार पर। अब है, इन वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों के लिंग बताइए। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही लिंग होते हैं हिंदी में। तो सावे दादा एक अच्छे छायाकार थे, तो ये पुल्लिंग है बच्चों। फिल्में लोगों को जागरूक करती हैं, स्त्रीलिंग है क्योंकि क्रिया देख लेंगे हम। उस समय संपादन की तकनीक विकसित नहीं थी, ये भी स्त्रीलिंग है। क्वेटा में भूकंप आया, क्रिया के अकॉर्डिंग पुल्लिंग है। वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना, ठीक है, सबसे बड़ा माध्यम बना, तो ये पुल्लिंग है। इस प्रकार से ये हो गए हमारे लिंग। परि उपसर्ग वाले कोई 5 शब्द अर्थ सहित लिखिए। शब्द है जैसे परिचय, परिक्रमा, परिणाम, परिजन, परिपाटी। तो अर्थ देखिए, परिचय जान पहचान, परिक्रमा चारों ओर घूमना, परिणाम होता है नतीजा, परिजन साथ में रहने वाले लोग जो होते हैं, परिपाटी प्रणाली या रीति ढंग, ठीक है, वो होता है परिपाटी। तीसरा प्रश्न होने के बाद आता है चौथा, निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग लिखिए। वैश्विक में इसमें विश्व जो है मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय जो है वो अंत में लगता है शब्द के। काल्पनिक कल्पना शब्द है और एक प्रत्यय है। प्रभावित प्रभाव शब्द है और इत प्रत्यय। प्रसारित प्रसार शब्द और इत प्रत्यय। राष्ट्रीय में राष्ट्र शब्द है और ये प्रत्यय।
संस्कृति में संस्कृत जो है, संस्कृत मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों संस्कृति नहीं है, सांस्कृतिक में संस्कृत जमा एक सांस्कृतिक हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ। हम अब करेंगे निम्नलिखित संबंध बोधकों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्यों में प्रयोग करना है संबंध बोधक अव्यय है ये की जगह। ठीक है, राम की जगह सीता चली जाती, इस प्रकार से कि मेरे लिए चाय की जगह जूस ले आओ। ओके, के पीछे, मंदिर के पीछे मेरा घर है, या फिर हाँ मंदिर के पीछे विद्यालय है। के भीतर, डिब्बे के भीतर चीनी है। आशुतोष घर के भीतर है। के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, मैदान के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, के नीचे, पेड़ के नीचे छाया है, या मेज के नीचे बिल्ली बैठी। इस प्रकार से हम अपने हिसाब से कोई भी वाक्य कर सकते हैं। तो बच्चों अब है अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित प्रश्नवाचक शब्द लिखे इनके उत्तर ढूंढिए। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु डैश थे, तो कौन थे? प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। ताजमहल डैश बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था? चीन की दीवार डैश लंबी है, कितनी लंबी है? नेपाल की राजधानी का नाम डैश है, क्या है? सुब्रमण्य भारती की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ठीक है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ या फिर कब हुआ भी लिख सकते हैं हम। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डैश बनाया गया, किसे बनाया गया? इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखने थे और हमने लिख दिए। इसी के साथ ये पाठ जो है वो पूर्ण होता है, वृत्त चित्रों की दुनिया, और आपको पसंद भी आया होगा, आपकी बहुत सहायता हुई होगी इससे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूले, कमेंट भी करके बता दिया करो आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।